IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। मध्य प्रदेश की राजनीति में करोड़ों के व्यापम भर्ती घोटाले को लेकर आखिरकार अब तूफान मचा है और लड़ाई सड़कों पर आ गई है। कांग्रेस विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा करने लगी। कांग्रेस ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है। बजट सत्र के पहले ही दिन सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हो गई। विधानसभा का घेराव कर रहे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर पानी की बौछार मारी। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले की वजह से हजारों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो गया और अब उस बर्बाद भविष्य पर सियासी संग्राम हो रहा है। कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेरने में जुटी हुई है। ये तस्वीरें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा घेरने के लिए निकले। उनका सामना पानी की बौछारों से हुआ। विधानसभा के करीब तकरीबन 2 घंटे तक ये बवाल चलता रहा। इससे पहले कांग्रेस विधानसभा में भी बवाल कर चुकी थी। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री शिवराज के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। कांग्रेस दोनों का इस्तीफा मांग रही है। वैसे अब व्यापम घोटाले में राज्यपाल के बेटे का नाम आने के बाद सियासत और सुलग उठी है। राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री को बचा रहे हैं और मुख्यमंत्री व्यापम घोटाले में शामिल हैं। लगातार नए नए दस्तावेज खोल रहे हैं। अब तो ऐसे दस्तावेज आ गए बाहर जिसमें मुख्यमंत्री ने राजभवन को आरोपी बनाया। विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे के बाद केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने राज्यपाल राम नरेश यादव से राजभवन जाकर मुलाकात की। दोनों के बीच क्या बात हुई इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन उमा भारती बीजेपी के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने शुरू में व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन शिवराज सरकार अब भी इसके पक्ष में नहीं दिखती। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसमें इनिशिएटिव लेकर उसकी तह तक जाने की कोशिश यहां तक की कि उनको एक समय ध्यान में आया कि उनकी कैबिनेट कलीग ही उसमें इन्वॉल्व है, तभी जाकर के उसने किसी को बख्शा नहीं। बीजेपी के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एसआईटी को पत्र लिखकर कहा कि दिग्विजय सिंह के शपथ पत्र को भी जांच में शामिल किया जाए, लेकिन ये कोई नई बात नहीं क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जांच कराने के लिए ही शपथ पत्र दिया है। व्यापम घोटाले में दिग्विजय सिंह का एक शपथ पत्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए गले की हड्डी बन गया है। इससे कांग्रेस तो जाग ही गई है, मगर इससे भी बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि कानून की भाषा में इस शपथ पत्र का जवाब कैसे देना है। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। व्यापम घोटाले का दायरा फैलता जा रहा है। कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम तो उछाल ही रही है, लेकिन अब खुद एसटीएफ की चार्जशीट की माने तो इसमें राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे को भी फंसता हुआ दिखाया जा रहा है। राज्यपाल के बेटे शैलेश को अभी तक आरोपी बनाया नहीं गया है, लेकिन शैलेश के नाम को आधार बनाकर कांग्रेस राज्यपाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव देश के उन खुशनसीब राज्यपालों में से एक हैं जिनकी नियुक्ति यूपीए सरकार के दौरान हुई थी, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी उन्हें हटाया नहीं गया। अब राम नरेश यादव के लिए एक बुरी खबर है। व्यापम यानी संविदा शिक्षक भर्ती मामले में एसटीएफ ने अदालत में एक चार्जशीट दायर की है और इस चार्जशीट में आरोप लगाए गए हैं कि भर्ती मामले में एक आरोपी वीरपाल यादव ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत अपने दोस्त विजयपाल यादव के जरिए राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव से बात की। उसने शैलेश यादव को 10 अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और 3 लाख रुपए भी दिए। इन 10 अभ्यर्थियों को व्यापम के आरोपी अफसरों से सेटिंग करके पास भी कराया गया। जब उनके पुत्र का नाम आ रहा है तो ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। जहां तक उनको ओएसडी के ऊपर कार्रवाई हुई, अब पुत्र का नाम है, तो नैतिकता के आधार पर राज्यपाल महोदय को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। जाहिर है अब राज्यपाल की छवि पर भी आंच आ रही है। वैसे कांग्रेस ने अपने खुलासे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाए थे कि साजिशन एक अभ्यर्थी के सामने सीएम शिवराज सिंह का नाम हटाकर राजभवन का नाम लिख दिया गया था। कुछ दिन पहले शैलेश यादव जो गवर्नर साहब के बेटे हैं, उनका नाम सामने आया
और ये कहा गया कि सीरियल नंबर 106 से 115 जो एक्सेल शीट है उसमें कोई मेमोरेंडम रिकॉर्ड करके कहा कि शैलेश यादव जी इन अपॉइंटमेंट्स पे इन्वॉल्व हैं। व्यापम घोटाले का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के खुलासों की माने तो जांच कर रही एसटीएफ ने भी कई लोगों को बचाने की कोशिश की। असल में एसटीएफ ने व्यापम के एक आरोपी से हार्ड डिस्क बरामद की थी। आरोप है कि इसमें पास हो चुके अभ्यर्थियों के नाम के आगे सिफारिश करने वालों का नाम भी लिखा है। आरोप ये भी है कि एक्सेल शीट में लिखे गए नामों में एसटीएफ ने भी छेड़छाड़ की है और कुछ खास चेहरों को बचाने के लिए छेड़छाड़ की गई एक्सेल शीट अदालत में जमा की गई। क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है, मैटर पूरी तरह से सबजुडाइज है, राज्यपाल एक बहुत सम्मानित पद होता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हम एकदम से किसी कंक्लूजन पर जंप करें। इस पूरे मामले में फिलहाल राज्यपाल ने चुप्पी साध रखी है। वैसे व्यापम घोटाले में राज्यपाल के पूर्व ओएसडी धनराज यादव का नाम भी उछला था। केस दर्ज होने के बाद राज्यपाल ने धनराज को पद से हटा दिया था। व्यापम घोटाले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है। ये तो कांग्रेस का आरोप है, मगर राज्यपाल के बेटे का नाम तो चार्जशीट में भी आ गया है। इसका मतलब है कि अगर राज्यपाल का इस्तीफा होता है तो व्यापम के नाम पर मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा बवंडर आएगा। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7।